नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 की प्रक्रिया तेज हो गई है। राजस्थान में 30 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा, जो 6 नवंबर तक चलेगी। इधर कांग्रेस और बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट निकालने का सिलसिला तेज कर दिया है। रविवार देर रात आप ने 16 नए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। जयपुर शहर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट की दावेदारी करने वाले आशु सिंह सुरपुरा ने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या हुआ, वोट तो जनता को देना है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन सब कुछ है। जनता से बड़ी कोई पार्टी नहीं होती। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सिरसी रोड स्थित केसर बाग मैरिज गार्डन में सुरपुरा ने एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। सभा में उमड़ी भीड़ से सुरपुरा ने पूछा कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्या किया जाए। इस दौरान भीड़ की तरफ से जोरदार आवाज आई कि आपको चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। इसके बाद सुरपुरा मना कैसे कर सकते थे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सर्वोपरि है। अब जब जनता ने निर्णय कर ही लिया है कि आपको चुनाव में उतरना चाहिए, हम आपके साथ हैं, तो इसके बाद सुरपुरा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आइए आशु सिंह जी के पास्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। आशु सिंह का जन्म झुंझुनू जिला जयपुर राजस्थान में हुआ है। उनके पिता जितेंद्र सिंह शेखावत ग्राम पंचायत सराई के सरपंच थे। बचपन से ही राजनीतिक वातावरण में पले बढ़े आशु समाज सेवा में आगे रहते हैं। कॉलेज के दिनों के दौरान ही मानवाधिकार और सार्वजनिक मामलों में उनकी रुचि बढ़ने लगी थी। वह छोटी छोटी संस्थाओं से जुड़कर कमजोर वर्गों की मदद के लिए हमेशा अग्रसर रहे। इसी का परिणाम रहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जब लॉकडाउन लगा तो उस टाइम भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों की मदद के लिए वह बढ़ चढ़ करके आगे आए, तथा साथ ही साथ बहुत से लोग उनके साथ में दिखे। कोई भोजन व्यवस्था देख रहा तो कोई आर्थिक मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा। कई सामाजिक संस्थाएं मास्क तथा सैनिटाइजर का वितरण करना शुरू कर दिया। लॉकडाउन की स्थिति में विभिन्न संस्थाएं गरीबों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी। उस वक्त भी आशु सिंह जी ने कहा था कि झोटवाड़ा में कोई भी प्राणी भूखा ना सोए और ना ही मैं किसी को भूखा सोने दूंगा, बस मुझे लोग जानकारी देते रहे। आशु सिंह सुरपुरा ने वर्ष 2013 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। उन दिनों उन्हें 18,000 से ज्यादा वोट मिले थे। पहली बार में ही एक नौजवान युवा को इतना समर्थन मिलने के बाद सुरपुरा ने समाज सेवा में निरंतर जुटे रहना शुरू कर दिया। वर्ष 2018 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और जनता के बीच हमेशा सक्रिय रहे। पूरे 10 साल की लगातार मेहनत के बाद अब सुरपुरा ने कड़ी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया है। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 10 सालों की मेहनत को देखते हुए उन्हें किसी भी तरह से कमजोर माने जाने की भूल नहीं करनी चाहिए। सुरपुरा लगातार भाजपा में सक्रिय रहे। पिछले दिनों जब पार्टी ने परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली तब सुरपुरा ने इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। चूंकि झोटवाड़ा में उनके समर्थकों की तादाद काफी संख्या में, ऐसे में उन्होंने बीजेपी से टिकट की दावेदारी पेश की थी। उन्हें विश्वास था कि बीजेपी उन्हें टिकट जरूर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने जयपुर ग्रामीण से सांसद कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया। राठौर को टिकट देते ही सुरपुरा के अरमानों पर पानी फिर गया। वे इसे सहन नहीं कर पाए और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा सीट झोटवाड़ा है, जहां 4,20,712 मतदाता हैं। इनमें 2,01,992 महिलाएं और 2,01,800 से ज्यादा पुरुष मतदाता है। जातीय समीकरण की बात करें तो झोटवाड़ा में राजपूत, जाट और यादव समाज के लोग ज्यादा संख्या में हैं। बीजेपी द्वारा राजवर्धन सिंह को चुनाव में उतारने से राजपूत समाज के वोटों का बंटवारा होना तय है। हजारों की संख्या में सुरपुरा के समर्थक राजवर्धन सिंह को टिकट दिए जाने के खिलाफ है। चूंकि सुरपुरा की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा, लिहाजा वे कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। आखिर झोटवाड़ा में मजबूत क्यों है आशु सिंह सुरपुरा, आइए थोड़ा समझते हैं। सुरपुरा पिछले 14 साल से समाज सेवा में सक्रिय है, लेकिन पिछले 10 साल से वे एक भावी प्रतिनिधि के रूप में लोगों के बीच में रहे। कोरोना काल में उन्हें जरूरतमंद लोगों की सेवा करने का अवसर मिला तो वे आगे बढ़कर काम किया। बड़े कारोबारी होने के कारण आशु सिंह सुरपुरा ने स्वयं के दम पर हजारों परिवारों को राशन किट बांटे। सैकड़ों परिवारों के आगे रोजगार का संकट आया तो सुरपुरा ने कई परिवारों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद की। पिछले दिनों जब लंपी ने कहर बरपाया तब आशु सिंह सुरपुरा ने झोटवाड़ा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में निःशुल्क एम्बुलेंस लगवाई, गांव-गांव डॉक्टरों की टीम भेजी और लंपी से ग्रसित गोवंश को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। सुरपुरा के इन प्रयासों से उन्होंने लोगों के दिलों में विशेष जगह बनाई है। उत्तर भारत के अहम राज्यों में शुमार होने वाले राजस्थान राज्य के पूर्व क्षेत्र में मौजूद जयपुर जिला, जहां बसा है झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, जो अनारक्षित है। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में, इस विधानसभा सीट पर कुल 3,61,442 मतदाता थे और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार लालचंद्र कटारिया को 1,27,185 वोट देकर विजयश्री प्रदान की थी और विधायक बना दिया था। जबकि भाजपा उम्मीदवार राजपाल सिंह को 1,16,438 मतदाताओं का भरोसा हासिल हो पाया था और वह 10,747 वोटों से चुनाव हार गए थे।
झोटवाड़ा विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस बार झोटवाड़ा विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होगा यह तो जनता ही तय है। और स्वास्थ्य का बड़ा मुद्दा है। अगर इस मामले का कोई हल नहीं हो सका, यहां पर एक बड़ा चिकित्सालय बनना था मगर उस पर भी काम नहीं हो पाया, इसलिए यहां पर दोनों दल प्रत्याशी बदल सकते हैं, जिसमें से पहले ही भाजपा ने घोषणा भी कर दिया है कि वो यहां से कर्नल हर्षवर्धन राठौर को प्रत्याशी के तौर पर टिकट देने जा रही है। अब देखते हैं कि कांग्रेस का क्या इरादा है, जो कुछ दिनों में ही वह भी पता चल जाएगा।